हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स सफारी। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आज हो चुका है एक बहुत बड़ा अपसेट, और वो अपसेट क्या है? आप सब लोगों को पता होगा कि आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो मैं आयरलैंड को जायंट किलर के नाम से भी संबोधित करना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने इससे पहले वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, जैसे पाकिस्तान को हराया है। इससे पहले इन्होंने इंग्लैंड को ऑलरेडी 2011 के वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया है। और आपको याद होगा 2022 के इस वर्ल्ड कप के ग्रुप फर्स्ट स्टेज में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हरा के उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया है। ठीक, तो इन्होंने आज एक बात साबित करने की कोशिश करी है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि कर चुके हैं साबित। वो ये बात है कि ये सिर्फ आप इस जीत को उनकी अपसेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर अच्छा खेल रहे हैं, और ये कंडीशन उनको सूट भी इसलिए करती है क्योंकि उनकी होम कंडीशंस की तरह है। ठीक, तो वेस्ट इंडीज़ को हरा के और अब इंग्लैंड को हरा के, तो ये जो उनका ग्रुप ऑफ डेथ, ऑलरेडी इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है, पहले से ही था। और इसमें आयरलैंड ने आज इंग्लैंड को हरा के इसे बहुत ओपन अप कर दिया है। अब इसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान है, वो बात अलग की बात है। तो सबसे पहले अगर हम मैच की स्टार्टिंग पे जाएं, तो टोटल जो बना है वो 158 बनाया आयरलैंड ने पहले खेलते हुए। अब टॉस जीता था इंग्लैंड ने, पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन था। वो इसलिए था क्योंकि बारिश थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, और डकवर्थ लुईस के हिसाब से इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि सेकंड उसमें चेसिंग में इनको पता रहता है कि क्योंकि पूरी गणित इनके पास रहती है, जो भी स्टाफ रहता है इनका, कि भैया कितने पे रन चाहिए। और सबसे बड़ी भूल भी इनसे यहीं पे हुई। ठीक, तो पहले खेलते हुए इनके जो कप्तान हैं एंडी बिलवेन की शानदार बैटिंग की वजह से, शानदार 60 रन या 63 रन की पारी की वजह से, और टक्कर के 34 रन की वजह से, और इनके जो अप्रोच रहा स्टार्टिंग से ही मानने वाला, वो तो भला हो लिविंगस्टोन भाई साहब का, जिन्होंने 3 विकेट लेके इनकी जो रन गति थी उसको रोका, और 158 का एक टोटल पे ये आयरलैंड को रोक पाए। और बड़ी खास बात रही है इस बार के वर्ल्ड कप में, आप देखिए कि जो स्कोर है ये 157, 158, 159 यही बनते हुए आ रहा है। कल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच में भी, जहां श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 158 का लक्ष्य था। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने भी 159 का लक्ष्य रखा। तो ये 157, 158, 159 एक एवरेज स्कोर अभी लग रहा है, जो भी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कोर है इन पिचेस में। ठीक, तो वही बना। अब बैटिंग करने उतरे भाई साहब इंग्लैंड की टीम। जॉस बटलर पहले ही ओवर में चलते बन गए। ठीक, और जॉस बटलर को आउट करने वाले जो बॉलर थे वो थे लिटिल। को लिटिल नाम है उनका भाई साहब, लेकिन वो कहीं से भी लिटिल जैसा काम उनके नहीं रहे। बहुत बड़े काम कर चुके हैं आज, 2 विकेट ले गए वो। ठीक, उसके बाद 2 विकेट गिरने के बाद एक सडन आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, जो पहले की इंग्लैंड थी और अब की इंग्लैंड में आज का जो उन्होंने मैच खेला वो ये था कि आप रन रेट देखिए, किस रन रेट से खेल रहे थे। डेविड मलान के 35 रन, ठीक, डेविड मलान के जो 30 रन थे, बहुत ही कम स्ट्राइक, लगभग उससे ज़्यादा बॉलों पे उन्होंने बनाए। और आपके ब्रुक्स, जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की पिचेस में स्पिनर्स को प्लस फास्टर बॉलर को इतना बढ़िया खेल के आए थे, वो भी आज स्ट्रगल करते हुए दिखाए थे, और उनका भी स्ट्राइक रेट 100 लगभग इतना ही था। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, यही इंग्लैंड की टीम जो हम इसको वर्ल्ड कप का फेवरेट्स मान रहे थे, और जिसके तर्ज पे दूसरी टीमों ने अपना खेलने का नज़रिया बदला। कैसे? वर्ल्ड कप जो आपका पावर प्ले होता है, और ये माना जाता था कि इंग्लैंड जैसा ही रवैया अब दूसरी टीमों को अपनाना है अगर उनको compete करना है इस वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन हमको आज इसके विपरीत दिखा। हमको ये दिखा कि सेकंड इनिंग्स में विकेट खोते हुए, जब इनको पता था कि डकवर्थ लुईस लग सकता है क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर भी इतनी स्लो बैटिंग मेरे हिसाब से मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो तो भला हो मोइन अली का, जिन्होंने 12 गेंदों में 24 रन 200 के स्ट्राइक रेट से रन खेले, और वो जो आप कहते हैं ना पार स्कोर तक वो ले गए उसको मैच रुकने से पहले, और मात्र 5 रनों से ये मैच हार गए। अब आप इसमें कहें कि भाई बारिश हो गई और इंग्लैंड के साथ सही नहीं हुआ, हो सकता था अगर इंग्लैंड पूरा मैच खेलती, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मोइन अली वहाँ पे खड़े हुए थे, तो पॉसिबिलिटी है कि इंग्लैंड मैच जीत जाती। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इस पूरे मैच में अगर कोई टीम का दबदबा रहा है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, वो आयरलैंड थी। तो मेरे हिसाब से आयरलैंड डिजर्व करती है ये मैच जीतना। ठीक,
और अब ये एक ऐसे जायंट प्लेयर बन चुके हैं जिनसे सभी उस ग्रुप की टीम को कम से कम डर लगना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। ठीक, जो डिफरेंस रहा, आप अगर कहेंगे इस मैच में उसमें डिफरेंस क्या रहा, वो रहा उनकी बॉलिंग के लेंथ में। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड की बॉलिंग के लेंथ में, आपने देखा होगा शुरू के 10 ओवर में जो ओपन अप टाइप का कर दिया था, जिसमें वो लेफ्ट को भी लेग साइड की बाउंड्रीज और ऑफ साइड की बाउंड्रीज, मतलब दोनों स्क्वायर की तरफ उनके बल्लेबाज खेल पा रहे थे। और जब उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो उन्होंने बॉल फुल लेंथ रखनी रखी, तो वो स्ट्रेट भी, मतलब लॉन्ग ऑन मिड ऑफ की तरफ मारना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है चारों दिशाओं से इन्होंने रन बटोरे खूब इंग्लैंड आयरलैंड के बल्लेबाजों ने। और इसके उलट हमको ये देखने को मिला, शॉर्ट ऑफ लेंथ बाजी इन्होंने आयरलैंड के गेंदबाजों ने थोड़ी कम करी। और इसका फायदा ये हुआ कि जॉस बटलर के साथ एक इन्होंने रिस्क ये लिया कि उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल लेंथ पे इन्होंने बॉल डाली, जो स्विंग नहीं हुई, जो सीधी रहेगी सीम के साथ, और कैच लेके इनका चलता कर दिया लिटिल ने आपका जॉस बटलर को। और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है जॉस बटलर का पहले ओवर में विकेट मिलना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था आयरलैंड के। हालांकि इन्होंने अभी अब बहुत सारे कैचेस भी इन्होंने ड्रॉप करे, और हालांकि ये कैचेस उनको उतने बड़े महंगे नहीं पड़े, लेकिन फिर भी 5 विकेट लेके और रेगुलर अंतराल पे विकेट लेना, ये आयरलैंड की जीत थी और दबदबा बना के रखा आयरलैंड ने। ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले जितनी भी मैचेस इनके हैं, चाहे वो इनके ग्रुप में है, तो सभी टीमें इनको अब बिल्कुल हल्के पे लेने के उसमें नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात जब ये हो चुकी है, इनका जो ग्रुप है वो ऑलरेडी ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें श्रीलंका है, उसमें आपकी आयरलैंड ऑलरेडी है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है। ठीक, तो इन टीमों को इन टीमों का जो एक दूसरे के खिलाफ मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और हर एक मैच रन रेट के साथ। क्योंकि अगर आप आखिर में देखिएगा इस ग्रुप में, कम से कम मुझे ऐसा लगता है जो 2 टीमें हैं वो सिर्फ रन रेट की वजह से बाहर होंगी। और इस रन रेट का जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया ने कल करके दिखाया है। और कल ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया है कि उनके अंदर जो कहते हैं ना चैंपियन डीएनए है, वो चैंपियन डीएनए इसलिए है। अगर आप देखेंगे मैक्सवेल, आप कहेंगे कि मैक्सवेल के जो स्टार्टिंग में जब वो आए थे, उन्होंने 6 बॉलों में 22 रन मारे। ठीक, तो चेस करते हुए 158 का जो टारगेट था, उसमें जो मोमेंटम प्रदान किया ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में, वो करा आपका ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक, आउट होने से पहले वो एक मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया को दे गए थे। और स्टोनिस ने कल ये दिखा दिया कि जो भी क्रिकेट पंडित्स उनको ये बोलते थे कि क्यों स्टोनिस को प्रेफर किया जा रहा है इतना, वो इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि कुछ खिलाड़ी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो फॉर्म के बेसिस पे लिए जाते हैं, और कुछ खिलाड़ी होते हैं जो फॉर्म के बेसिस पे नहीं, उनके अंदर की जो क्षमताएं होती हैं जो बड़े मैचों में निखर के आती हैं, जैसे विराट कोहली। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, तो ये लोग बड़े मैचेस में और बड़े स्टेजेस में परफॉर्म करने के आदी होते हैं। तो वैसे ही कल स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए काम किया। उन्होंने 18 बॉलों में 50 करके न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच में जीत दिलाई, बल्कि अपने रन रेट जो -4 पे उनका था, उसको कम करके -2 तक ले आए। तो इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया को बस अब एक बड़ी जीत चाहिए। बाकी अगर वो दूसरे मैचेस जीतते भी हैं नॉर्मल तरीके से, तो वो सेमीफाइनल की दौड़ में प्रबल दावेदार माने जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कल वो केवल मैच जीत जाते और रन रेट इतना बढ़िया नहीं कर पाते, तो उनको दूसरी टीमों के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल ये दिखाया है हमको कि हमारा उनका जो डीएनए है वो चैंपियन डीएनए है, आखिर तक हार नहीं मानते। और आप कितना भी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना भी, हम लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर ले एरन फिंच को उनकी स्लो बैटिंग के लिए जो उन्होंने कल करी, लेकिन आपको एक बात की दाग जरूर देनी चाहिए उनकी, कि वो शुरू से खड़े रहे और अंत तक खड़े रहे। और इसका फायदा आपको अब दिखेगा, आप आने वाले मैचों में दिखेगा, जिसमें एरन फिंच जो ये भरोसा लेके गए हैं कि वो आखिर तक मैच को फिनिश करके आए हैं, या सपोर्ट किया है उन्होंने स्टोनिस को मैच फिनिश करने में, इसका फ़ायदा उनको अगले मैचों की इनिंग्स में आपको डेफिनेटली दिखेगा। और वो डेफिनेटली अपनी बैटिंग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ग्लेन मैक्सवेल ने अपना रूप दिखा दिया है भाई, कि भैया 6 बॉलों में 22 करके उन्होंने हसरंगा को जो कल लूटा है रनों में, हसरंगा को उन्होंने बता दिया हु इज़ द बॉस। एक मैचअप के दौरान के तौर पे हसरंगा को जैसे ही आपके ये मैक्सवेल आए थे, तो हसरंगा को लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले 4 बार आउट कर चुके हैं। तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया की विकेट नहीं दी,
वो एशिया की विकेट नहीं चल रही थी जहां आपने कहते हैं गुगली फेंक दी और हल्की सी आर्म बॉल कर दी और आपने विकेट ले लिए। ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपकी फुल लेंथ भी अगर वो बैकफुट से खेलेगा ना, जो उसने कल खेला है मैक्सवेल ने, फुल लेंथ को बॉल को इंतजार करते रहे स्टोइनिस और मैक्सवेल, फुल लेंथ की बॉलों को भी थोड़ा सा पीछे से आके उसको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बना के उसको मिड विकेट के ऊपर उन्होंने छक्के जो मारे हैं, और एक छक्का जो स्टोइनिस ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा है हट के, तो ये दिखा दिया है कि ये स्पिन पैराडाइज विकेट्स नहीं है। यहाँ पे वही स्पिनर्स काम कर सकते हैं जो एक्यूरेसी के साथ 6 बॉलें एक टप्पे पे डाल सके। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया ने कल ये दिखा दिया है कि क्यों वो एक चैंपियन टीम है, और मैक्सवेल, स्टोइनिस, इन ये खिलाड़ियों का फॉर्म में आना दूसरी टीमों के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनको कंटेन करना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि स्टोइनिस की एक मैं खास बात आपको एक और बता दूं कि ये खिलाड़ी जब आता है बैटिंग करने ना, तो ये जब रन बनाता है पता नहीं चलता आपको, मतलब आपको नज़र में नहीं आएगा उतना, जैसा फेम होता है मैक्सवेल का, या फेम होता है रोहित शर्मा का, या फेम होता है केएल राहुल का, या फेम होता है आप फॉर एग्जांपल आप फ़खर ज़मान का ले लिए पाकिस्तान की तरफ से। तो ये उस तरीके से नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये धीमे धीमे करके अपना काम ऐसे करते हैं जैसे विराट कोहली हैं, जैसे उनका पता नहीं चलेगा स्टार्टिंग के रन कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो बनाते रहते हैं। तो यही बात है, और ऑस्ट्रेलिया कल अब मैच जीत के अपना आगे के मैच के लिए प्रिपरेशन कर रही है, और मुझे लगता है बहुत हार्ड आने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन, सब रुकेंगे नहीं यहाँ से। और आयरलैंड, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन आप जायंट किलर्स हैं, और मुझे लगता है कि दूसरी टीमों को आपसे डरना चाहिए। ठीक, तो ऑल द बेस्ट बाकी के मैचेस के लिए आयरलैंड की टीम आपको, और हम मिलते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पिछली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कुछ भी थोड़ा नया करने की, ताकि आपके पास कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन हो वो लाने की।